40। हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम डू वर्ब कवर करेंगे। तो डू का यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन क्या हमारी होती है? कंडीशन होती हैं कि जब डू का यूज करते हैं तो हमारे क्या जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो इसके लिए सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा जब एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा बात हो गई, जब इसका डू का यूज हम सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तब करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब कौन सी आ जाएगी? डू की ही एक वर्ब बन जाती है हमारी। आप सभी को पता होगा डज। तो हम किसका यूज कर लेते हैं? डज का यूज कर लेते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब डू का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल होना चाहिए। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब हमारा डज आना चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक। इसके साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, और दूसरी कंडीशन क्या इसके साथ में है? एक तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन टेंस हमारे होने किस प्रकार के? सेंटेंस हमारे किस प्रकार के होने चाहिए? सेंटेंस हमारे होने चाहिए, जो सेंटेंस है हमारा वो निगेटिव हो या फिर कैसा हो? इंट्रोगेटिव हो। तो इसके साथ में एक कंडीशन और नोट कर लो साथ में। ये देखो, एक इसकी बारीक सी कंडीशन और बनती है जब चीज़ों को एम्फेसाइज किया जा रहा हो, यानी कि कोई बात को जोर देकर कहा जा रहा हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है वहाँ पर भी हम डू या डज का यूज कर लेते हैं, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल सी बात की जाए तो यहाँ पर सेंटेंस हमारे कैसे होने चाहिए? सेंटेंस होने चाहिए हमारे इंट्रोगेटिव, गेटिव, और हमारे कैसे होने चाहिए? निगेटिव, निगेटिव। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम वर्ब में यस या ईएस लगा के हम सेंटेंस को बनाते हैं। डू या डज का यूज हम वहाँ पर करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव है। दोनों के एग्जांपल हम देख रहे हैं क्या होंगे। तो पहला हमारा है कि ही डू नॉट लाइक हर। क्या बता रहा? कि वह उसे पसंद नहीं करता। तो यह हमारा सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है। तो ये निगेटिव, ये नॉट लगा है, ये हमारी वर्ब आ गई, ठीक। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डज की। डज का यूज कहाँ पर? यहाँ पर हमारा डज आ जाएगा, डज नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या? सिंगुलर है, ठीक। अब बात कर ले रहे हैं हम प्लूरल की। कहाँ पर यूज होगा? कि दे डू नॉट गो टू आगरा, कि वे आगरा नहीं जाते हैं। तो ये भी हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया? निगेटिव को हो गया, और ये हमारा डू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, साथ में छोटा सा पॉइंट आप बना लेना कि डू और डज जो होता है, आपका जो डू और डज होता है, डू और डज, इसके साथ में जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको अच्छे से बात दिमाग में रखनी है। ये छोटा सा पॉइंट है हमारा, लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, डू और डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, इसके साथ में एग्जांपल आप देख लो इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव जस्ट इसके सेंटेंस हम बनाए दे रहे हैं कि डज ही नॉट लाइक हर, ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया। क्या वह उसे पसंद नहीं करता। दूसरा हमारा सेंटेंस हमारा है कि डू दे नॉट लाइक गो टू आगरा। ये हमारी बात हो गई इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हमारा कोई WH वर्ड भी पहले आ सकता है, वो भी दोनों कंडीशन साथ में हैं। अब ये कंडीशन बता दी आप, अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब हमारा रह जाएगा इसके बाद में डिड, और डन का यूज हम करते हैं मेन वर्ब के तौर पर। ठीक, डिड का यूज कहाँ पर करते हैं ये हम बताते हैं आपको भी। और एक बात इसमें ये बताना है कि ये इसका यूज यहाँ पर हमने कैसे किया, एज हेल्पिंग वर्ब किया, और इसका यूज एज मेन वर्ब इसी के सेंस में किया जा सकता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल हमारे क्या हो सकते हैं, मोरल आपको ऐसे बताए दे रहे हैं कि अब एक सेंटेंस है, मान के चलो कि वह अपना कार्य करता है, तो हमारा बन जाएगा ही डज हिज वर्क, तो ये हमारा इस सेंस में बन जाएगा। और अगला क्या है, अगर बता दे कि वे कानपुर, ये नहीं बनेगा, वे कार्य करते हैं, तो ये हमारा, तो वहाँ पर डू का यूज कर दे डू देयर वर्क, तो हमारा ये बन जाएगा एक सेंटेंस। तो इसका यूज इसी तरीके से हम एज मेन वर्ब कर सकते हैं। बाद बाकी हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़्यादा इसका यूज देखने को आपको मिलेगा, और आपको अगर उसके साथ में फिर आ जाते वो आपको आगे आसानी से पहचान लोगे, जो इसका जब मेन वर्ब के रूप में डू का यूज किया जाता है। ठीक, अब बात हम करेंगे यहाँ पर डिड की। डिड का यूज कहाँ पर किया जाता है, इन पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में किया जाता है डिड का यूज। तो ये कंडीशन हमारी एक बन गई कि इसका दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पहले इसका हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आपको बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं। एग्जांपल ये है कि ही डिड नॉट केम हेयर। ये सेंटेंस आपको बताना करेक्ट है या नहीं, कमेंट में बता देना आपको, या करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसकी हम बात कहाँ पर इसका यूज करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं इसका यूज, वही सेम प्रोसेस है। हमारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए, सेंटेंस होने चाहिए हमारे इंट्रोगेटिव या फिर हमारे होने चाहिए निगेटिव। इन्हीं के सेंस में हम डिड का यूज करते हैं। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि राइट है या रॉन्ग है।
अब बात हम करें अगर डिड की, तो डिड के बाद में हमारी कौन सी वर्ब आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा यहीं पर होता है कि डिड के बाद में हमारी कौन सी वर्ब आती है। तो डिड के बाद में हमारी अगर वर्ब की बात करें, अगर जो मेन वर्ब आएगी जब इसका एज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो हमारी वर्ब आ जाएगी, अगर बात करेंगे हम डिड के बाद में मेन वर्ब जो आएगी, मेन वर्ब डिड के बाद में क्या आएगी, डिड प्लस मेन वर्ब कौन सी आनी चाहिए हमारी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब आपको मैंने ये बता दिया है तो आप इस सेंटेंस को आसानी से इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम और साथ में देख ले रहे हैं। एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक एग्जाम्पल इसका हम एज मेन वर्ब के रूप में भी बता देंगे आपको कि कहाँ पर डिड का, और उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर आप किस तरीके से आप डू और डज का यूज करेंगे। ठीक, तो हमारा इसका एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारे लाइक जैसे हो जाएगा कि सी did not go to home। ये हमारा क्या निगेटिव सेंटेंस है तो यूज किया गया डिड का, और इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपको मैंने बता रखा है, इसको आपको बताना है आपको। अब अगला हमारा हो जाएगा एक, अगर इसका यूज करेंगे हम इंट्रोगेटिव में, डिड शी नॉट गो टू होम। ये हमारा कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर डिड का यूज, और डिड की कंडीशन क्या कि मेन डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका एक सेंटेंस आपको बताए दे रहे हैं कि इसका एज मेन वर्ब यूज कैसे होगा। चाहे तो आप इसकी एक अलग से एक कुछ छोटा सा एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेना एज मेन वर्ब, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, इसका इतना पूछा नहीं जाता है। ही डिड हिज वर्क, ये हमारा इसका हिंदी में मतलब हो जाएगी कि उसने अपना कार्य किया। तो यही है हमारा, इस सेंस में आ सकता है। बाद बाकी इसका यूज और तो कहीं पर वैसे देखने को मिलेगा नहीं। ठीक, बाद बाकी आपको ये देखने को मिल जाएगा सेंटेंसेस में। ठीक, तो ये हमारा जो डू वर्ब थी ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हैव वर्ब की। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात हम करेंगे हैव की। सबसे पहले हैव के बारे में ये दे रखा है कि पास होने के या रखने या खाने के सेंस में। पास रखने के, जहाँ पर पोजीशन अपना अधिकार दिखाया जा रहा हो वहाँ पर हम एज यूज करेंगे। और ये भी आप ध्यान रखना कि जहाँ पर पास रखने के सेंस में बात हो रही होगी वहाँ पर हैज, हैड, हैव ये हमारे कैसे आएंगे, एज मेन वर्ब आएंगे। ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगली बात ये है कि जो ये हमारी हैज की वर्ब नहीं हैव की वर्ब होती हैं। ठीक, तो इसकी हैव की वर्ब होती हैं हैज और हैड। तो दो वर्ब को हम एक साथ में लेकर चल रहे हैं, एक हैव और दूसरी क्या, हैड, सॉरी हैज। ये हमारी यूज की जाती हैं इन प्रेजेंट में यूज की जाती हैं। तो ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखने की, हैव का यूज और हैज का यूज कहाँ पर किया जाता है, प्रेजेंट के टेंस में किया जाता है।
तो इसका अगर आगे बात हम करेंगे अभी, जब इसका हम एक इसकी हेडिंग अच्छा ऊपर डाल लो, छोटा सा टॉपिक, एज मेन वर्ब। यहाँ पर एक बन जाएगा एज मेन वर्ब। ये हमारा कॉन्सेप्ट एक हो जाएगा कि इसका यूज एज मेन वर्ब किस तरीके से करते हैं। तो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कि ही हैज अ कार। तो ये हमारा किस सेंस में आ रहा है कि पोजीशन दिखा रहा है कि उसके पास एक कार है। तो जब उसके पास एक कार है तो अधिकार भी उसी का होगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, एक इसमें कौन छोटा सा एक चीज़ छूट गई, उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं कि जो हमारा हैव का यूज होगा वो एक से ज़्यादा जब होगा तो वहाँ पर एक से ज़्यादा की बात होगी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। अब हैज का यूज होगा जब हमारे एक की बात होगी। तो ये आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो नोट्स बनाने से पहले इसको साथ में मेंशन कर लेना। तो ये हमारी एक कंडीशन है। तो यहाँ पर वहाँ बात की जा रही थी पोजीशन दिखाने की। अगर कार उसके पास है तो कार पर अधिकार किसका होगा, जिसकी कार है उसी का अधिकार होगा। आगे हम बात कर लें, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक है या मोटरसाइकिल है। जब अगर मेरे पास है तो अधिकार भी किसका होगा, मेरा होगा। अब एक अच्छा सेंटेंस काफ़ी, मतलब अगर ऐसे की बात करें, अगर काऊ पर ऐसे लिखने की बात आती तो उसमें हैज और हैव का यूज काफ़ी जगह पर किया जाता है। तो वो इसका हम यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं। तो होता है द काऊ हैव फोर लेग्स। तो इस तरीके से भी हमारा इसका यूज किया जाता है, हैव का यूज, जब उसके 4 पैर हैं, यानी कि रखने के सेंस में इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा एज मेन वर्ब में हैज हैव का यूज हो गया है। अब बात करेंगे हम इसकी एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बात करेंगे हम एज हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि जो हैज और हैव है इसका यूज किया जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में अगर बात किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बात मतलब इसका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के, जहाँ पर कार्य को कंप्लीट होने का सेंस में दिखाया जा रहा हो कि काम हमारा क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। किसके सेंस में, कंप्लीट होने के सेंस में। जहाँ पर कार्य हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर यूज किया जाता है हैज या हैव का। और इसके साथ में वर्ब हमारी कौन सी आ जाती हैं, इसके साथ में हमारी वर्ब आ जाएगी, जो मेन वर्ब इसके साथ में आएगी वो हमारी होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी एक कंडीशन है, इसको याद रखना है कि अगर जब इसका यूज एज मेन हेल्पिंग वर्ब होगा तब इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और क्या बताया, एक हमारी कंडीशन क्या है कि कार्य कंप्लीट हो चुका हो वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि he हैज
डन हिज वर्क ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या, वह अपना कार्य जो है समय से कर चुका है, कर चुका है वह। अब अगला हमारा हैव का एक एग्जांपल हम नोट कर ले रहे हैं कि श्याम एंड मोहन हैव completed their work। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राम और मोहन अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो ये हमारा कब यूज होता है, जब काम हमारा कंप्लीट हो चुका हो, कोई भी कार्य हो, वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका हो, तब हम यूज करते हैं हैज और हैव का इन प्रेजेंट में। ठीक, ये हमारी कुछ कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद में हैड की। इसको आप नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम हैड की। हेड का यूज कहाँ पर होता है, इसका सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं एज मेन वर्ब के रूप में। एज मेन वर्ब, सेम कंडीशन है हमारी जो प्रेजेंट में बात की थी कि पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर पोजीशन दिखाएगा, लेकिन कब पोजीशन दिखाएगा, पास्ट की पोजीशन। तो यहाँ पर पास्ट में यूज होगा। पास्ट में क्या, पोजीशन दिखाने के सेंस में। तो ये हमारी एक कंडीशन है। जैसे उसमें एक एग्जांपल लिखा था, कुछ एग्जांपल लिखे तो उसमें क्या पोजीशन शो कर रहा। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस एग्जांपल आ जाएगा कि ही हैड अ कार। तो यहाँ पर हमारा क्या पोजीशन दिखाया गया, जब इसका यूज किया गया एज मेन वर्ब के रूप में। तो ये हमारा क्या, हैड, उसके पास एक कार थी। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट का हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा, पोजीशन दिखा रहा। तो ये हमारी इसकी एक कंडीशन है। अगली कंडीशन इसकी क्या होगी, वो एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होगी, वो आपको हम बता रहे हैं अभी। अब बात करेंगे हम हैड की एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किस तरीके से यूज करते हैं। एज हेल्पिंग वर्ब की जब बात होगी तब ये हमारा कब यूज होगा, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट के परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पर भी क्या, हमारा जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या है, कंप्लीटेड होना चाहिए। एक्शन जो है हमारा कैसा हो, कंप्लीट हो। एक्शन हमारा कंप्लीटेड होना चाहिए। कब, पास्ट में होना चाहिए। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखने, पास्ट में वो कार्य है हमारा वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक, कोई भी एक्शन हो वो कंप्लीट हो चुका हो। अब इसकी बात हम करेंगे कि इसका यूज कहाँ पर, इसके बाद में अगर वर्ब हमारी आएगी तो कौन सी आएगी। अगर हेड के बाद में हमारी मेन वर्ब आएगी, हेड के बाद में जो, सॉरी यहाँ पर हेड लिखना भूल गए। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग बनाओ
कि एज हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं हैड। अगर अब हैड की बात होगी तो यहाँ पर कार्य तो कंप्लीट है। हैड के साथ में अब हमारी, अगर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में मेन वर्ब हमारी कौन सी आनी चाहिए? तो मेन वर्ब हमारी कौन सी आएगी? मेन वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी हमारी हैज, हैव, हैड, ये हमारी जो वर्ब्स होते हैं, जब इनका यूज एज हेल्पिंग वर्ब किया जाता है तो इनके बाद में हमारी कौन सी वर्ब्स आ जाती हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हैं। तो ये आपको अच्छे से पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। इसके हम कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं कि he had done और he had completed his work। ये हमारा हैड है, हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो ये हमारा एक बन गया। अब इसका एक यूज बताया था ईट खाने के सेंस में हम यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपको लिख रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमारा ये हो गया कि ही हैड ईटन द फूड, वह खाना खा चुका था। अब अगला एक सेंटेंस हमारा, तो यहाँ पर क्या हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई, ये हमारा आपको सही लग रहा होगा कंडीशन। एक और हमारा सेंटेंस बनता है ही हैड टेकन द फूड। अब ये आपको बताना है कमेंट करके कि क्या ये सही है सेंटेंस, और इसके साथ में एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। कि ही हैड द फूड। ये 3 सेंटेंसेस है आपके, इसमें हम नंबरिंग किए दे रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा नहीं सही है। ये हमारी इस वर्ब, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। शायद इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे।